रात के चमकते आसमान में जब हम सर उठाकर देखते हैं तो हमें अपने सोलर सिस्टम के कुछ ग्रह और ब्रह्मांड की लाखों सितारे दिखाई देते हैं। इन सब में एक एक सितारा हमारे पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है और इन सब के बीच की दूरी हजारों प्रकाश वर्ष है। लेकिन फिर भी ये लाखों सितारे हमारे इस छोटे से आसमान में हम देख पा रहे हैं। कितना अद्भुत है हमारा ये ब्रह्मांड। अंतरिक्ष की ये सुंदरता हमें हमारी सारी चिंताओं और परेशानियों को, दुख दर्द को एक बार के लिए भुला देता है। अगर हमें इसे अंतरिक्ष को और गहराई से जानेंगे तो ये हमारे दिमाग को और शांत कर देगा। हमें इसे जानना चाहिए। तो चले आज सभी चिंताओं को छोड़कर, सब कुछ भूलकर सिर्फ कुछ समय दीजिए इस अंतरिक्ष की सैर करने को, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा कभी भी। तो चलिए चलते हैं हमारा अंतरिक्ष की सफर पर। हमारी अंतरिक्ष यात्रा शुरू होता है हमारे अपने प्यारी ग्रह हमारी पृथ्वी से। हम अपने पृथ्वी से 90 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं अपने सभी चिंताओं को छोड़कर। कितनी प्यारी है हमारी धरती और ये हमारे चांद की सती बने हमें हजारों क्रिएटर को गवाह है कि लाखों वर्ष पहले करोड़ों एस्ट्रॉयड की वर्षा यह हुई होगी। चांद से ऐसे कुछ दिखाई देता है हमारा पृथ्वी। चांद की इस वीरान भूमि पर कोई जीवन नहीं दिखाई देता है और ये है नील आर्मस्ट्रांग की पहले फुटप्रिंट्स जो आज भी चांद की सतह पर मौजूद है और करोड़ों करोड़ों सालों तक रहेगा। तो चलिए हम और दूसरा किसी ग्रह पे चलते हैं। पृथ्वी से 125 मिलियन किलोमीटर दूरी पर ये है हमारे विनाश ग्रह। हमारे पृथ्वी ग्रह से इसका बहन बोला जाता है। हम पृथ्वी से इसे नंगी आंखों में देख सकते हैं। पूर्व में ये नया दिन का स्वागत कर सकते हैं, पश्चिम को रात में अलविदा कहते हैं। ये आकार गुरुद्वार के बल में पृथ्वी के बराबर है, लेकिन अंदर झांकने पर ये किसी नरक से कम नहीं है। इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड से बनी बादल है और यह CO2 का मात्रा काफ़ी अधिक है। विनस का ये एटमॉस्फेयर किसी काफ़ी गर्म रखता है। सूर्य से बुध की अपेक्षा दूर होते हुए भी ये बुध से काफ़ी गर्म है। यह सरफेस टेम्परेचर 900 डिग्री है। जीवन की कल्पना तो यह संभव भी नहीं है। यह पर एक दिन यह कि 1 साल से बड़ा होता है। यह हम इस वातावरण में अधिक देर तक नहीं रह सकते। चलते हैं हम का अगले दूसरा ग्रह में। यह है हमारा सूर्य। इसका चमक में छुपा है हमारे अगला ग्रह मरकरी यानी बुध। सूर्य के पास होते हुए भी यह दिन और रात के तापमान में जमीन आसमान का अंतर है। रात में -270 डिग्री और दिन में 800 डिग्री। बुध ग्रह के कोर हमारे चांद जितनी बड़े है, जो कि आयरन से बनी है और इसका ऊपरी परत पथरीली है। इसे हम एक लोहे का गोला कह सकते हैं। और ये है हमारा दिव्य सूर्य। इसी पर सभी ग्रह टिके हैं और टिका है हमारा पृथ्वी पर जीवन। ये किसी घोड़े के तरफ अपने रथ में सभी ग्रहों को घुमाता है। इसके 60 रश्मियों का प्रकाश हमें जीवन देता है। ये इतना विशाल है कि हमारा पृथ्वी जैसा 13 लाख पृथ्वी संभाल सकता है। इसका सरफेस का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य हर सेकंड हर लाखों तक एनर्जी में बदल रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल प्रोसेस से इतना दिव्याकार गैस लूप बनता है जो इतना ऊपर तक उठते हैं कि इनमें कोई धरती समा सकती है और ये हजारों ज्वालामुखी से भी अधिक ऊर्जावान है। ये लूप जहाँ से भी उठते हैं वह सन स्पॉट कहा जाता है। सूर्य पर होते हुए भी ये दिखाई देखने में ब्लैक है, क्योंकि इसके आसपास का लेयर से इसका टेम्परेचर कम है। बाहर से इतना विचित्र सूर्य अंतर से और भयानक और विचित्र होगा। सूर्य के अंदर की दुनिया को हम कभी और देखेंगे। फिलहाल हमें चलना चाहिए वहाँ जहाँ हमारा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है।
द रेड प्लैनेट मार्स, जहाँ हम भविष्य में अपने कॉलोनी बसाएंगे। मार्स हमारी एकमात्र आशा है भविष्य की, क्योंकि सिर्फ मार्स एक ग्रह है जहाँ हम पहले बस्ती बसा सकते हैं। यह का एटमॉस्फेयर पृथ्वी की अपेक्षा पतला है और ओजोन गैस के अभाव में यह रेडिएशन से बचना संभव नहीं है। अब तक जीवन का कोई नाम निशान नहीं मिला है। हो सकता है यह का जीवन लुप्त हो गया हो, जिस तरह पृथ्वी पर कई बार हो चुका है। ये है ओलंपस, मंगल का सबसे बड़ा पहाड़, जो कि पृथ्वी की नॉर्थ एवरेज से भी 3 गुना बड़ा है। मंगल की एक घटिया बयान करता है कि कभी यह पर पानी बहा करता होगा। अगर पानी था तो जीवन भी रहा होगा, लेकिन आखिर जीवन था तो जीवन कहाँ। हो सकता है कि जीवन ने यही से पृथ्वी पर छलांग मारी है। ये तो भविष्य ही बताएगा। अब हमें मंगल को अलविदा कहना चाहिए। मंगल से दूर चलते हुए अब हमारा यात्रा थोड़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम गुजरना होगा लाखों बार घूमते हुए एस्ट्रॉइड्स के समुद्र से। ये एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो मंगल और बृहस्पति के बीच है। ये सभी एस्ट्रॉइड और सब चट्टानों के टुकड़े हैं जो ग्रह में तब्दील नहीं हो पाया, और सोलर सिस्टम के बनने से लेकर अब तक ये आवारा चट्टानों के टुकड़े किसी न किसी को अपना शिकार बना ही लेता है। खैर, अब हम आसानी से इन्हें पार कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं पृथ्वी के रक्षक गुरु ग्रह पर। सोलर सिस्टम के निर्माण से लेकर अब तक इसने हजारों बार पृथ्वी को बचाया है। गैस का एक गुब्बार इतना विशाल है कि हमारे जैसे 1000 पृथ्वी को अपने अंदर शरण दे सकता है। ये देखिए, द ग्रेट ब्रेन स्पॉट। ये एक तूफान है जो पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है और पिछले 300 सालों में लगातार यह उत्पाद मचा रहा है। ऐसे कोई तूफान जुपिटर में चलते रहते हैं। यह की बिजली का एक स्पार्क 10,000 वोल्ट्स की बराबर है। ऐसे बिजली के झटका यहाँ पर चलते ही रहते हैं। इसका अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें इसके पास एक पड़ाव ढूंढना चाहिए। दोस्त, ये है जुपिटर का सबसे नजदीक चंद्रमा आयु। इस चंद्र के मोल्टन बल के लावा उबल रहे। यह से हमें एक दूसरी आशा की कारण दिखाई दे रहे, जहाँ जीवन की संभावना भी हो सकता है। ये है जुपिटर का दूसरा चंद्रमा यूरोपा। इसका सतह पूरे तरह से बर्फ से ढका है। संभव है कि इसका बर्फ का नीचे पानी हो और वह जीवन अनप रहा हो। इसे जानने के लिए हमें यह कोई स्पेस मिशन नहीं भेजना होगा। इसका पड़ोसी ग्रह पर इंसान का एक दूत पहुंच चुका है। नासा का कैसिनी स्पेस प्रोब जो चक्कर लगा रहा है एक रिंग प्लैनेट शनि, जिसे हम पृथ्वी से कई बार निहारा है। शनि ग्रह काफी बड़ा होते हुए भी इतना हल्का है कि इस पानी में तैर सकता है। इसका रिंग्स इतनी बड़ी है कि पृथ्वी से चांद तक की दूरी तक समा सकता है। और ये है शनि ग्रह का चंद्र टाइटन, हमारे तीसरी आशा की किरण, जहाँ जीवन संभव हो सकता है। इसके अंदर एक एटमॉस्फेयर है, हवाएं है, बारिश भी है और यहाँ तक कि सीजन्स भी है। नदियाँ, झीलें और समुद्र भी है और देखने में पृथ्वी से काफी समान दिखाई देता है। हम इंसानों ने यह भी अपने एक दूत भेज दिया है, ह्यूगन स्पेसक्राफ्ट। इस भयंकर वातावरण में हमारा ये योद्धा यह की इंफॉर्मेशन हमें भेज रहा है ताकि हम इस ग्रह को और अधिक जान सके। टाइटन काफी ठंडा है, -300 डिग्री। ऐसे में जीवन का पनपना लगभग असंभव है। अब हमें टाइटन को अलविदा कहना चाहिए, क्योंकि अभी पूरा ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है।
हमारी मुलाकात होनी है अब शनि के दो जुड़वा छोटे भाई यूरेनस और नेपच्यून से। यूरेनस भी एक गैस जेट है, इसे आइसी प्लैनेट भी बोला जाता है और यह इसका जुड़वा भाई नेपच्यून। इसका नेचुरल सैटेलाइट टाइटन है जो कि सॉलिड है, लेकिन टाइटन स्टेबल नहीं है। यह नेपच्यून का चारों ओर उसका घूर्णन की विपरीत दिशा में घूमता है, इस वजह से ये धीरे धीरे टूट रहा है और एक दिन ये टुकड़ों टुकड़ों होके बिखर जाएगा। अब हमें आगे चलना चाहिए। ये है सोलर सिस्टम का सबसे अनलकी ग्रह यूपो। ये आज तक अपने सम्मान को पाने के लिए तरस रहा है। इसकी कहानी हम कभी भी बताएंगे। फिलहाल हमें अपना सोलर सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा। ये रहा हमारे साथी वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जो कि एक बुलेट से 20 गुना तेज गति से मूव कर रहा है। इस पर लगी एक कोल्ड प्लेट, एक सीक्रेट कोड है। हम इंसान द्वारा भेजा गया कोड, ताकि ब्रह्मांड में बसी कोई इंटेलिजेंट स्पेसी उसे समझकर ब्रह्मांड में हमारा एड्रेस जान सके। हो सकता है ऐसा करके हमें कोई खतरा मोल लिया हो, लेकिन खतरे तो अभी आगे और भी है, जिनके सफ़र पर हमें चलना है। हम अपने स्पीड बढ़ाना होगा। हमारे सोलर सिस्टम का बाहर हम दूसरे सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी में पहुंच चुके हैं, जहां एक नहीं बल्कि 3 सितारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहा है। हम अपने घर से ब्रिलियंट माइल्स दूर आ चुके हैं और हमें आगे लाखों करोड़ों में मील दूर जाना होगा। पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्षों में दूर ये है एक स्टार क्लिस बाई 1। इसकी आयु हमारे सूर्य के बराबर है और इसके पास का एक ग्रह बिल्कुल उतनी दूरी पर है जिसे यह पानी बॉयल ना हो। यह हमारे पृथ्वी के जैसा हो सकता है। संभव है कि यह जीवन हो और इससे आगे पृथ्वी से 92 प्रकाश वर्ष दूर ये है ट्विन स्टार ऑफ एल्गो। ये रात के आसमान में दिखाई देता है। प्राचीन लोग इसे डेमन स्टार कहते थे। ये दोनों स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं और एक दूसरे को लगातार निकल रहा है। यह है ओरियन मॉलिक्यूलर क्लाउड, पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्षों दूर एक गैस का धूल बादल जो हजारों प्रकाश वर्ष में फैला है और इसमें जन्म हो रहा है नए सितारों का। हजारों सितारों इसमें जंग ले रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। दूर कोई अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में ये रंग किसने बिखेरे हैं। ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले ये रंगोली वास्तव में किसी सितारे से मौत का रंगीन दृश्य है। यह किसी सितारे का भयंकर स्फोट हुआ है और उसका पुनर्जन्म हुआ है एक नए स्टार के रूप में, जिसे कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ। इसका घनत्व हमारी कल्पना से बड़ी है। ये इतना ज़्यादा घना है कि इसके एक चम्मच का वजन 1 टन के बराबर होगा और एक दिन हमारे सूर्य का भी यही हद होगा। बस 6 अरब साल और हम इस सुंदर रचना को देखने के लिए नहीं बचेंगे। देख पाएंगे तो इससे पहले कि विनाशकारी हो एक्सपर्ट को। लेकिन ब्रह्मांड में इससे बड़ा सूर्य है जिसका पुनर्जन्म होता है एक न्यूट्रॉन स्टार के रूप में। एक बड़ा सूर्य ने एक विस्फोट में अपना सारा पदार्थ उड़ेलकर ये रूप ले लिया है, जो कि व्हाइट ड्वार्फ से भी काफ़ी खतरनाक है। सिर्फ 12 मील के दूरी के ये न्यूट्रॉन स्टार एक चम्मच पदार्थों का वजन हजारों टन के बराबर होगा। ये काफ़ी तेज घूमता है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे न्यूट्रॉन स्टार हैं जिनकी स्पिनिंग बीट्स इतनी तेज है, अगर आप उनके सरफेस पर खड़ा हो जाएंगे तो आप लाइट स्पीड की 25% स्पीड को अचीव कर लोगे। हमें एक अगर चीज़ अपने तरफ खींच रहे हैं और लगता है मैं इससे भी बहुत ताकतवर है। यही है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे भयंकर दानव, जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती।
जिसका अंदर जाने वाली कोई चीज़ आज तक कभी वापस न लौट पाई है, ना लौट पाएगी, जो पूरी ब्रह्मांड को भी निकाल सकता है। प्रकाश भी इसे वापस नहीं लौट सकता। इसका अंदर आखिर क्या है, ये शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। इसके सामने अधिक देर तक रहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ब्रह्मांड में इन हजारों दैत्यों को अपने अंदर किसने समाया हुआ है? ये है हमारे अपने आकाश गंगा मिलते हुए, जिसने हमें विचित्र ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं और सूर्यों को अपने अंदर धारण किया है। इसमें 10 खरब तारे मौजूद है। 1 करोड़ से ज़्यादा ब्लैक होल्स इसमें मौजूद है। ये इतनी विशाल है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए प्रकाश को 1 लाख साल लगेंगे। इतने विशाल आकाशगंगा में हमारा घर पृथ्वी इसके किनारे पर है, जो इसकी विशालता के सामने सागर में एक बूंद भी नहीं है। अगर हमारा सोलर सिस्टम खत्म भी हो जाए तो इस विशाल समुद्रों को क्या फर्क पड़ेगा? और क्या फर्क पड़ेगा एक समुद्र पर चतुर सा दूसरा समुद्र उसने गिरने आ रहा हो? हाँ, और वो समुद्र है हमारे पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा, जो हमारे आकाशगंगा से टकरा नहीं पा रहे आने वाली 6 अरब साल बाद। लेकिन हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तब भी नहीं रहेंगे। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे हजारों आकाशगंगा की सागर है, जो इस ब्रह्मांड के सामने एक बूंद भी नहीं है। लेकिन ये सारे सागर, ये जो महासागर में तैर रहे हैं, वो हमारा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन ब्रह्मांड से पहले हम ही ब्रह्मांड को दिमाग को देखना होगा। गैलेक्सीज और क्लस्टर का बिछा हुआ ये जाल देखने में बिल्कुल हमारे दिमाग का न्यूरॉन से मेल खाता है। लगता है यही हमारा ब्रह्मांड का दिमाग है, जिसे हम अपने कस्मिक नज़रों से देख पा रहे हैं। और ये हमारा ब्रह्मांड, जिसमें लाखों गैलेक्सीज के समुद्र तैर रहे हैं। इसके आगे क्या है कि ब्रह्मांड भी किसी महासमुद्र का हिस्सा है, ये कोई नहीं जानता और शायद जान भी नहीं सकता। हम ब्रह्मांड में काफ़ी दूर आ चुके हैं। अब हमें अपने घर चलना चाहिए। हम अपने घर पृथ्वी से फिर लौट से आए हैं, लेकिन ब्रह्मांड के ये सारे यादें हमारे दिमाग में तरोताज़ा रहेगी। और ब्रह्मांड की ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने तो ब्रह्मांड को जान लिया है। लेकिन अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ताकि वो भी इस ब्रह्मांड को सैर कर सके। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मांड को अलविदा कहने के बाद भी आप सबसे भी अलविदा। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ कई अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय। अपना ख्याल रखिए और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।